बच्चों, वेलकम टू सेफ है। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं हाइड्रोकार्बन्स चैप्टर का एनसीईआरटी लाइनर सीरीज। ठीक है, इससे पिछले वाले वीडियो में मैंने इंट्रोडक्शंस के बारे में बताया है ना। इंट्रोडक्शन का एक एक लाइन, एक एक एनसीईआरटी का लाइन पढ़ा। और अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हाइड्रोकार्बन के अंदर नोमेनक्लेचर एंड आइसोमेरिज्म्स। ठीक है, You have already read about nomenclatures of different classes of organic compound in Unit 8. इससे पहले वाले जो सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री था उसमें हमने बहुत सारे नाम नोमेनक्लेचर, बहुत सारे कंपाउंड का नोमेनक्लेचर के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। ठीक, नोमेनक्लेचर एंड आइसोमेरिज्म्स इन एल्केन कैन फर्दर बी अंडरस्टूड विद द हेल्प ऑफ फ्यू मोर एग्जांपल्स, है ना। कॉमन नेम्स आर गिवन इन पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस क्या होता है मैं आपको बताऊं। जैसे कि किसी स्ट्रक्चर्स को, है ना, ऐसे कोष्टक्स में डाले या फिर कोमा डाले तो उस टाइप का कोई उसे सेपरेट कर दिया तो उसे पैरेंथेसिस बोलते हैं, है ना। बहुत सारे एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो थोड़े थोड़े वर्ड जो हैं वो डिफरेंट लगता है, तो इस वजह से बच्चे पढ़ना पसंद नहीं करते हैं। लेकिन जैसे यहाँ पे पैरेंथेसिस आ गया तो उसे आप समझ लिए क्या है। ठीक है, इसके आगे हम लोग देखते हैं First three alkane, methane, ethane, propane have only one structure, but higher alkane can have more than one structures, है ना। फर्स्ट थ्री एल्केन जो है जिसका मिथेन, इथेन, प्रोपेन्स, एल्केन का बात हो रहा है ना। मिथेन, इथेन, प्रोपेन जिसका क्या है, सिर्फ तीन ही स्ट्रक्चर है ना। जिसका क्या है, सिर्फ तीन ही स्ट्रक्चर्स है, तो वो मैं अभी आपको बता दे रहा हूँ, है ना। तो यहाँ पे उसका तीन ही स्ट्रक्चर्स है। तो वो तीन स्ट्रक्चर्स क्या है ना। जैसे कि हो गया मीथेन, है ना, मीथेन हो गए, है ना। उसके बाद हो गए इथेन, CH3 CH3 एंड प्रोपेन, CH3 CH3 एंड CH3 CH2 एंड CH3। तो इसका जो है ना सिर्फ एक ही ऐसा ही स्ट्रक्चर्स हो सकता है, इसके अलावा कोई स्ट्रक्चर्स नहीं होगा। ठीक है, लेट अस राइट द स्ट्रक्चर ऑफ C4H10, है ना। 4 कार्बन एटम्स C4H10 are jointed either by continuous chain or with the branch chain in the flowing tubage। अब जो 4 कार्बन का है उसे दो तरीके से लिखे जा सकते हैं, है ना। 3 कार्बन का एक ही तरीका हो सकता है, उसे स्ट्रेट लाइन में आप डिनोट करें, लेकिन 4 कार्बन के दो तरीके हो सकते हैं। ठीक है, अब वो दो तरीके कौन कौन है उसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहला है ब्यूटेन एन, है ना। ये नॉर्मल ब्यूटेन है और वो जो है एक ब्रांचेज यहाँ पे कर दिया गया है। ठीक है, एक नॉर्मल ब्यूटेन है और उसके साथ यहाँ पर एक क्या है, ये ब्रांचेज है यहाँ पे। ठीक है, एक ब्रांच यहाँ पे कर दिया गया है, ये है नॉर्मल। नॉर्मल मीन्स स्ट्रेट चेन है ये। तो यहाँ पे आप एक चीज और गौर करो कि जो नॉर्मल है उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 273 केल्विन है। एंड जिसमें एक ब्रांचेज है वो हो गया 261 केल्विन। इससे क्या हुआ कि बॉइलिंग पॉइंट जो है, बॉइलिंग पॉइंट, है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग, है ना। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग, जितने ज्यादा ब्रांचिंग करते जाओगे बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, घटते जाएगा। In how many ways you find the 5 carbon atoms and the 12 hydrogens, है ना, C5H10 they are undergo the structures यहाँ पर। तो ये कैसे आपको यहाँ पे अगर 5 कार्बन होगा तो उसको कैसे याद करेंगे, इसके लिए मैं आपको एक क्या एक ट्रिक दे रहा हूँ। उसे आप स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का सिर्फ बात होगा, जिसमें क्या होगा, कार्बन की संख्या 1, है ना, नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन, ये एल्केन की बात हो रही है ना। एल्केन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहाँ पे है। तो इसमें से, है ना, आपको कितने स्ट्रक्चर्स बनेंगे, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म्स, है ना, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे कि नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, आइसोमर। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा एक ही बन सकता है, यहाँ भी एक बनेगा और यहाँ भी एक बनेगा। इसमें हमने देखा 2, उसके बाद 3 5, 2 3 5,
9, 18, 35 एंड 75, है ना। ये 333, 1, 2, 3, 5, 2, 3, 5, 2, 3, 5, 9, 18, 35, 75, आपको ऐसे याद कर सकते हैं। इसे इतने नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म जो होंगे यहाँ पे हो सकते हैं। ये देखिए C5H10 का बात किया यहाँ पे, है ना, एक नॉर्मल है ना, इसमें 2 मिथाइल एंड 2 डाइमिथाइल, यहाँ पर क्या हुआ, दो यहाँ पर निकाल दिया गया, क्या यहाँ पे दो ब्रांचिंग, एक ब्रांचिंग यहाँ और एक ब्रांचिंग यहाँ, और ये 3 कार्बन का है, यहाँ पर एक ब्रांचिंग निकाला। ठीक, तो यहाँ भी आप देखो जहाँ पे ब्रांचिंग है तो नहीं, ब्रांचिंग है तो 309, है ना, 301 एंड 282, है ना। यहाँ पर भी क्या है, बॉइलिंग पॉइंट जो है, बॉइलिंग पॉइंट, है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/ब्रांचिंग। जितना ज्यादा ब्रांचिंग करोगे बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो घटते जाएगा। ठीक है, क्यों, उसके पीछे का रीजन है कि जो हमारा मॉलिक्यूल है वो स्फेरिकल शेप मेंटेन करने लगता है ना, इस वजह से। Structure 1 and 2 possesses same molecular formula but different in boiling point and other properties. दोनों का molecular formula same है but boiling point में differences है, इसके बारे में हमने देखा। Similarly, structure 3, 4, 5 possesses the same molecular formula but different properties, है ना, सबका different properties होगा, और boiling point एक properties हमने तो देख ही लिया। Structure 1 and 2 isomer of butane, structure 1 और 2 जो है वो ब्यूटेन का आइसोमेरिज्म है, whereas the structure 3, 4, 5 isomer of pentane, है ना, since difference in property is due to difference in structures, है ना, they are known as structural isomerism। और इसके अंदर जो प्रॉपर्टी में डिफरेंसेस आ रहे हैं वो किसके वजह से आ रहे हैं, इसके स्ट्रक्चर्स के वजह से आ रहे हैं, इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म रखा गया। इट इज ऑल्सो क्लियर दैट स्ट्रक्चर 1 and 3 हैव कंटिन्यूअस चेन ऑफ द कार्बन बट 2, 4 एंड 5 हैव द ब्रांच चेन। यहाँ पर हमने देखा फर्स्ट एंड थर्ड में क्या था, नॉर्मल था, तो उसमें एक सिंपल चेन आ रहा था, है ना, कंटिन्यूअस चेन ऑफ कार्बन था, लेकिन सेकेंड 4 एंड 5 में क्या था, ब्रांचिंग हो रहे थे। Such structure isomerisms which differ in chain of the carbon is known as chain isomerisms, है ना। और जिसमें चेन में क्या हो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो बट उसके चेन में क्या हो, डिफरेंस हो, मतलब जो पेरेंट चेन है उसमें नंबर ऑफ कार्बन अगर डिफरेंट आ गए तो वो क्या हो जाएंगे, चेन आइसोमेरिज्म्स हो जाएंगे। Thus, you can see that C4H10 and C5 has the 2 or the 3 chain isomer respectively, और यहाँ पर C4H10 and C5H12 के पास कितने हैं, चेन आइसोमर 3 है। अब यहाँ पे आता है राइट स्ट्रक्चर्स ऑफ द डिफरेंट चेन आइसोमर ऑफ द एल्केन कॉरस्पॉन्डिंग टू मॉलिक्यूलर C6H14 IUPAC नेम्स। यहाँ पे हमने देखा था कितने स्ट्रक्चर होंगे, 2, 3, 5, यहाँ पे 5 स्ट्रक्चर्स पाए जाएंगे। ये एन हेक्सेन हो गया, ये 2 मिथाइल एंड ये 3 मिथाइल एंड, है ना, 2, 3 डाइमिथाइल ब्यूटेन एंड 2, 2 डाइमिथाइल ब्यूटेन। इसमें क्या होगा, आप बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर से भी बना सकते हैं। इसमें क्या करो, सबसे पहले 5 कार्बन का ये बना दो, ये 5 कार्बन का हो गया, है ना। एक्चुअली जब हमें फॉर्मूला दिया जाता है तो आप उसे, है ना, जैसे मान लो कि यहाँ पे हमें दिया गया C5H12, ठीक, तो सबसे पहले हम अगर ये फॉर्मूला, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देके हमें बोल दिया जाए कि इसका स्ट्रक्चर्स आइसोमर्स कितने बनेंगे वो बताओ, तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि हमें DU निकालना है। ठीक है, DU निकालना है। DU कैसे निकालेगा, C+1 माइनस H+X-N/2। ठीक है, तो C कितना है, 5 है, तो उसमें क्या हो जाएगा, 5+1 माइनस H कितना है, 12+0 - 0/2, ये हो जाएगा 6 -6 = 0, यानी कि DU 0 आ गया। DU 0 आने का मतलब क्या हो गया कि यहाँ किसी भी प्रकार के डबल बॉन्ड नहीं है। तो अब हम लोग स्ट्रक्चर्स बनाएंगे, तो इसमें सबसे पहले हमें 5 कार्बन का एक हो गए, दूसरा जो है वो 4 कार्बन का बनाएंगे और एक स्ट्रक्चर्स यहाँ पे हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद और कोई पॉसिबिलिटी यहाँ पे हमें नहीं दिख रहा है, तो इसके बाद 3 कार्बन का पेरेंट चेन बनाएंगे। ओके ओके ओके, ये 6 कार्बन का है ना, ठीक है। C6H14,
तो ये हो जाएगा 0। तो यहाँ पे 7 कार्बन्स के हैं, ठीक है, तो उसका स्ट्रक्चर हमने बनाएंगे 6 कार्बन के हैं तो 6 हो गए, ये फर्स्ट हो गया। उसके बाद 5 का लेंगे, है ना, और एक यहाँ पे निकाल देंगे, ठीक है, तो ये हमारे 6 कार्बन के हो गए। उसके बाद इसको मिडिल में एक बार ले आएंगे, तो अब इसके बाद कोई भी नया नहीं बन सकता, ठीक। तो अब लेंगे कितने, 4 कार्बन का, एक यहाँ, ठीक है, और फिर लेंगे 1 2 यहाँ। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं इसके स्ट्रक्चर्स आइसोमर्स, ठीक है। बेस्ड अपॉन द नंबर ऑफ कार्बन्स, based upon the number of carbon atom attached to the carbon atom, the carbon atoms term as primary, secondary and tertiary quaternary, है ना। एक कार्बन से कितने कार्बन जुड़े हुए हैं इस पे डिपेंड करता है कि उसका क्या कितने कौन से कार्बन है, वो प्राइमरी कार्बन है, सेकेंडरी कार्बन है, टर्सरी कार्बन है एंड क्वाटरनरी कार्बन है। जितने नंबर ऑफ कार्बन जुड़े रहेंगे उतने उसके वो हो जाएंगे। उसके बाद देखते हैं डिग्री ऑफ कार्बन उसे बोलते हैं, ठीक है। कार्बन फ्रॉम अटैच टू नो अदर कार्बन एटम्स एज इन द मीथेन टू ओनली वन कार्बन एटम कॉल द प्राइमरी कार्बन एटम, है ना। जो कार्बन किसी भी कार्बन से नहीं जुड़े हुए हैं उसका भी नाम क्या दिया जाता है, प्राइमरी कार्बन एटम। और ये क्या है आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज है ना, उसका नाम दिया जाता है प्राइमरी कार्बन्स। टर्मिनल कार्बन से एटम्स आर ऑलवेज प्राइमरी, जो टर्मिनल कार्बन है ना, किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर वो हमेशा क्या होंगे, प्राइमरी होंगे। कार्बन एटम्स अटैच टू द 2 कार्बन एटम इज नोन एज सेकेंडरी, 2 कार्बन से जुड़े हुए हैं वो सेकेंडरी हो जाएंगे। टर्सरी कार्बन अटैच टू द 3 कार्बन एटम एंड नियो और क्वाटरनरी कार्बन अटैच टू द नियो और क्वाटरनरी कार्बन अटैच टू द 4 कार्बन एटम्स, है ना, 1 2 3 4 कार्बन एटम, है ना। स्ट्रक्चर्स 1 to 4, स्ट्रक्चर्स यहाँ पे क्या देगा, 1 to 4 का स्ट्रक्चर्स दिखा गया। इफ यू go on constructing structures of the higher alkane you will be getting still larger number of isomer, है ना। यहाँ पे क्या होगा, बहुत सारे आइसोमर्स हमें क्या होंगे, जितने नंबर ऑफ कार्बन बढ़ाते जाएंगे तो हर का अलग अलग स्ट्रक्चर बनेगा और उससे नंबर ऑफ क्या हो जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। C6H14 got the 5 and C7 is the 9 as many 75 isomerisms C10, है ना, H22। और इसका मैंने आपको बता दिया 1 1 1 2 3 5 9 18 not up 35 and 70। In structure 2nd, 4 and 5 you observe that CH3 group is attached carbon atoms number as 2, okay. You will come across like the CH3 C2H5 C3 as the attached to the carbon atoms in the alkane और द अदर क्लासेस कंपाउंड्स, ये हमें देखने को मिल सकता है ना। उसका नाम ये क्या होता है, सब्सटीट्यूएंट की तरह हमें देखने को मिलता है। दिस ग्रुप्स और द सब्सटीट्यूएंट्स आर नोन एज एल्काइल ग्रुप एज दे आर डिराइव्ड फ्रॉम द एल्केन बाय रिमूवल ऑफ 1 हाइड्रोजन एटम। इसका नाम क्या दिया जाता है, एल्काइल ग्रुप नाम दिया जाता है। सब्सटीट्यूएंट ये होते हैं क्यों, क्योंकि ये एल्केन से एक हाइड्रोजन हटा के इस तरीके के ग्रुप हमें देखने को मिलता है। जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्काइल ग्रुप इज CnH2n+1। Let us recall the general rule for nomenclature already discussed in Unit 8. Nomenclature of substituent alkane can further understood by considering the following problems, है ना। इस तरह के यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम दिया गया है जिसका नोमेनक्लेचर्स हमें करना है और वो बहुत इजीली हो जाएंगे। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, देखिए ये मिथाइल ग्रुप यहाँ लगा हुआ है, ये मतलब कि एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है क्योंकि यहाँ से एक हाइड्रोजन को हटा लिया गया है। अब इसको क्या किया गया, यहाँ पर अल्कोहल के साथ जोड़ दिया गया है, तो इसका क्या नाम रखा दिया गया, पेंटेन 1 ऑल, ठीक है। यहाँ पर इस कार्बन से हटाया गया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5, तो इसका नाम रख दिया पेंटेन 2 ऑल, है ना। 1 2 3 4 5, तो इसका होगा पेंटेन 3 ऑल, है ना। इसी तरीके से यहाँ पर 1 2 3 4, तो इसका क्या नाम रख दिया जाएगा 3 मिथाइल ब्यूटेन 1 ऑल, ठीक है। यहाँ पर भी रखा गया 1 2 3 4 ऐसे करेंगे, है ना, तो यहाँ से हो जाएगा 2 मिथाइल ब्यूटेन 1 ऑल, है ना। सिमिलरली ऐसे ही करना हमें, है ना, 2 मिथाइल 2 ब्यूटेन 2 ऑल, 2 डाइमिथाइल प्रोपेन 1 ऑल एंड 3 ब्यूटेन 2 ऑल। इस तरह के नोमेनक्लेचर्स हमें करने को मिलेगा।
स्ट्रक्चर्स एंड आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर्स यहाँ पर है ना। तो इस तरीके में हम लोग देखेंगे तो इसका जो स्ट्रक्चर्स रिमार्क क्या दिया गया है, लोएस्ट सम एंड द अल्फाबेटिकल अरेंजमेंट है ना। यहाँ पर क्या है, ये मिथाइल ग्रुप है, एम से स्टार्ट है, ये इथाइल है, ठीक है। तो इधर से नंबरिंग करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2 एंड 4, ठीक है। लेकिन जब लेफ्ट से नंबरिंग करेंगे और जब राइट से नंबरिंग करेंगे तो हमें क्या देखने को मिलेगा, 1 1 2 3 4 5। तो हमें क्या देखने को मिलेगा, 3 एंड 5 है ना। हमें क्या देखने को मिलेगा, 3 5। तो जब इसका एडिशंस करेंगे तो 4 2 क्या होता है, 6 होगा, एंड 5 3 8 हो जाएगा, ठीक है। जब इसका एडिशन करेंगे तो हमें लोएस्ट सम, सबसे पहले क्या देखना है, लोएस्ट सम, एंड उसके बाद लोएस्ट सम हमने देखा, एंड जब नोमेनक्लेचर करेंगे तो वहां पे हमें क्या करना पड़ेगा कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर से लिखेंगे। नोमेनक्लेचर करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर से लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर इथाइल पहले आया है एंड मिथाइल बाद में आया है, ये हम देख लिए। उसके बाद हम लोग देखते हैं लोएस्ट सम, तो देखेंगे एंड अल्फाबेटिकल अरेंजमेंट यहाँ पर भी आपको सेम करके देखने को मिलेगा, है ना। यहाँ पर पहले डी डाइथाइल एंड उसके बाद आइसोप्रोपाइल एंड 4 मिथाइल, ऐसे करके अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इसे लिखना है हमें, ठीक है। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर 5 है ना। 5 पे क्या है, सेकेंडरी ब्यूटाइल, 5 पे क्या है, सेकेंडरी ब्यूटाइल एंड आइसोप्रोपाइल डेकेन। यहाँ पे आप एक बात गौर करोगे कि ये जो सेकेंडरी है एंड ब्यूटाइल है, तो यहाँ पर जो सेकेंड नेम्स है उसमें आई है और इसमें एस है। तो अगर हम यहाँ पे अल्फाबेटिकल ऑर्डर को देखेंगे तो हमें आइसोप्रोपाइल डेकेन जो है वो पहले लिखना चाहिए था, ठीक है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर से। बट यहाँ पर क्या लिखा गया, सेकेंडरी को पहले लिखा गया। इसके पीछे क्या है, ये जो सेकेंडरी है, टर्सरी है ना, इसको काउंट नहीं करते हैं किसमें, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। सेकेंडरी टर्सरी जो है ये प्रीफिक्सेस है ना, ये क्या है, प्रीफिक्सेस हैं, इसे काउंट नहीं करते हैं किसके अंदर, अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अंदर। तो वही दे रखा है, सेक इज नॉट कंसिडर्ड व्हाइल अरेंजिंग अल्फाबेटिकली। जब अल्फाबेटिकली अरेंज करेंगे तो सेक को है ना, ये टर्ट, ये सबको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में काउंट नहीं करेंगे। आइसोप्रोपाइल इज टेकन एज वन वर्ड। आइसोप्रोपाइल को यहाँ पे आइसो को आप ले सकते हो वर्ड में, बट सेक को, टर्ट को, इस सब को नहीं ले सकते हैं। फर्दर नंबरिंग ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, यहाँ पर जहां से जुड़ा है वहां से क्या करना है, नंबरिंग करना है 1 2 3 है ना। और फर्दर नंबरिंग, अगर सब्स्टिट्यूएंट अगर बड़ा सब्स्टिट्यूएंट है तो नंबरिंग भी क्या करेंगे हम, थोड़ा सा डिफरेंट करेंगे यहाँ पे। उसके बाद अल्फाबेटिकल प्रायोरिटी ऑर्डर में यहाँ पर सजा देंगे। आईयूपीएसी नेम ऑफ द कंपाउंड्स यहाँ पर दे रखा है, तो इसका आईयूपीएसी नेम आपको लिखना है। सबसे पहले इसे आप एक्सपेंड कर दो, एक्सपेंड करने के बाद आप इजिली इसका नाम जो है वो लिख सकेंगे। दोनों एक्सपेंड करो और फिर लिख देंगे। If it is important to write the correct IUPAC name of the given structure, it is equally important to write the correct structures from the given IUPAC name. अगर एक स्ट्रक्चर्स का नाम हम लोग करेक्टली अगर लिख दें, है ना, इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर सभी नियम का पालन करते हुए, तो सेम अगर हमें नाम दे दिया जाए तो उससे स्ट्रक्चर्स भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इजिली ड्रॉ कर सकते हैं। टू डू दिस, फर्स्ट ऑफ ऑल द लार्जेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम करस्पॉन्डिंग टू द पेरेंट एल्केन इज रिटेन, है ना। जो हमें नाम दे रखा है उसमें लार्जेस्ट पेरेंट चेन क्या है, उसको हमें क्या करना है, लिख देना है उसको सबसे पहले। देन आफ्टर नंबरिंग इट, एंड उसके बाद उसका क्या करना है, नंबरिंग कर देना है। द सब्स्टिट्यूएंट आर अटैच्ड टू द करेक्ट कार्बन एटम्स एंड फाइनली वैलेंस ऑफ ईच कार्बन एटम सर्टिफाइड बाय पुटिंग द करेक्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। दिस कैन बी क्लैरिफाइड द राइटिंग द स्ट्रक्चर ऑफ 3 इथाइल 2 मिथाइल इथेनॉल। ड्रॉ द कार्बन इन द 5 कार्बन एटम्स, है ना। उसके बाद क्या करना है, सबको नंबरिंग कर देना है, ठीक। अटैच इथाइल ग्रुप एंड 3 एंड मिथाइल ग्रुप एंड 2 और 3 पे क्या करो, मिथाइल ग्रुप और इथाइल ग्रुप ऐड करो। सेटिस्फाई द वैलेंस ऑफ द कार्बन पुटिंग द हाइड्रोजन एटम्स। उसके बाद दस दे अराइव द करेक्ट स्ट्रक्चर, यू अंडरस्टैंड राइटिंग द स्ट्रक्चर अटेम्प्ट ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम को हमें अब अटेम्प्ट करना है। तो इसमें क्या रहेगा, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड 3 4 4 5 टेट्रा मिथाइल हेप्टेन। तो सबसे पहले क्या करा, पेरेंट कार्बन, पेरेंट में कितने हैं, तो हेप्टा दिया, तो यहाँ पे देखो कैसे इसे लिखना है, 2
2 4 2 6 एंड 7। तो 7 यहाँ पे कार्बन हमें लिख दिया। उसके बाद इन्होंने बोला क्या कि इसका नंबरिंग कर दो, तो नंबरिंग कर दो 1 2 3 4 5 6 7। हमने क्या किया, नंबरिंग कर दिया। अब क्या बोल रहे हैं, 3 पे मिथाइल लगाओ। ठीक है, तो एक मिथाइल हमने क्या करना है, 3 पे लगा देना है। ये 3 पे लग गया। 4 पे 2 मिथाइल लगाना है एंड 5 पे भी एक मिथाइल लगाना है। तो ये लग गया, पहला जो हमारा स्ट्रक्चर्स बन के तैयार है। दूसरा है 2,5 डाइमिथाइल हेक्सेन, है ना। 2,5 डाइमिथाइल हेक्सेन से क्या हमें पता करना है कि 6 कार्बन का है, 2 4 एंड 6 कार्बन का है। एंड इसका नंबरिंग करो 1 2 3 4 5 6 एंड 2 एंड 5 पे लगा दो मिथाइल। तो ये हो गया हमारा दूसरा स्ट्रक्चर भी क्या है, बन के रेडी है। इसके बाद आता है राइट द स्ट्रक्चर ऑफ गिवन फॉलोइंग कंपाउंड्स, व्हाई आर द गिवन नेम करेक्ट। राइट द करेक्ट IUPAC नेम्स। राइट स्ट्रक्चर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स, व्हाई आर द गिवन नेम इनकरेक्ट, है ना। इसका स्ट्रक्चर व्हाई आर द, इसका लिखना है, उसके बाद बताना है कि इसका इनकरेक्ट क्यों लिखा गया है। राइट द IUPAC नेम्स और उसका AUPAC नेम लिखाना। इसमें 2 इथाइल पेंटेन दे रखा है, तो 2 पेंटेन हमें सबसे पहले पेंटेन का स्ट्रक्चर सही से बना लेना है। ये पेंटेन का स्ट्रक्चर है। इसमें दे रखा है 2 इथाइल, है ना। 2 नंबर कार्बन पे क्या दे रखा है, इथाइल दे रखा है। ठीक, 2 नंबर कार्बन पे क्या दे रखा है, सबसे पहले नंबरिंग कर लो 1 2 3 4 5। अकॉर्डिंग टू ये नेम गलत है, और हमें क्या दे रखा है कि 2 नंबर पे क्या है, इथाइल ग्रुप है। ठीक, अब देखो पहला हमें क्या करना है कि हमें लॉन्गेस्ट पेरेंट चेन चूज करना होता है। तो यहाँ पे क्या क्या इन्होंने, अगर यहाँ से पेरेंट चेन चूज करते 1 2 3 4 5 6, तो लॉन्गेस्ट पेरेंट चेन क्या हो जाता, 6 हो जाता, 6 नंबर ऑफ कार्बन होता। बट इन्होंने क्या किया, 5 नंबर ऑफ कार्बन को चूज करा, तो इसीलिए इनका नंबरिंग क्या है, गलत है। और इसका करेक्ट नेमिंग क्या हो जाएगा, 3 मिथाइल 3 मिथाइल 3 मिथाइल हेक्सेन, है ना। इसका क्या करेक्ट नेम हो जाएगा, 3 मिथाइल हेक्सेन। इसी तरीके से 5 इथाइल 3 मिथाइल हेप्टेन, है ना। इसका नेमिंग हमें यहाँ पे करके दिखाना है। ठीक, इसका नेमिंग हमें करके दिखाना है। तो इसमें क्या करना है, 3 मिथाइल हेप्टेन। तो हेप्टेन के लिए हमें क्या करना, पहले हेप्टेन तो बना ले, 2 2 4 दे 6 1 7। तो यहाँ पे 7 हमें क्या बना, कार्बन मिल गया। 7 कार्बन मिलने के बाद हमें क्या करना है, इसके बाद नंबरिंग करना है 1 2 3 4 5 6 7। इसके अकॉर्डिंग तो हमने कर लिया। उसके बाद आता है 5 मिथाइल 5 इथाइल 3 मिथाइल। तो 5 पे क्या करो, इथाइल लगा दो, एंड 3 पे क्या करना है, मिथाइल लगा देना है। ठीक, तो यहाँ पे 5 इथाइल 3 मिथाइल हेप्टेन। तो इन्होंने क्या किया, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, व्हाई आर द गिवन नेम्स इनकरेक्ट। राइट द करेक्ट IUPAC नेम। अब इसमें बताना है कि इनका नाम जो लिखा है इन्होंने, वो गलत क्यों है। है ना, तो यहाँ पे हमें देखते हैं कि जब हम लोग इधर से लिखते हैं, है ना, जब हम लोग इधर से नंबरिंग करते हैं, तो हमें ब्रांचिंग आता है 3 एंड 5 पे। तब हमें ब्रांचिंग कहाँ आता है, 3 एंड 5 पे ब्रांचिंग आता है। जब हम इस डायरेक्शन में करते हैं, तो यहाँ पे भी हमें ब्रांचिंग करवाता है 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ भी ब्रांचिंग हमें कितने पे आता है, 3 एंड 5 पे आता है। ठीक, जब दोनों साइड का नंबरिंग क्या हो, सम सेम हो, उसके बाद हमें क्या गौर करना होता है कि उसमें ये क्या है, मिथाइल है, ये क्या है, इथाइल है। ठीक, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इथाइल पहले आ रहा है। ठीक, तो हमारा ये नंबरिंग सही है और ये नंबरिंग जो है वो क्या है, गलत है। तो इसका करेक्ट नेम क्या हो जाएगा, करेक्ट नेम क्या हो जाएगा,
3 इथाइल, है ना, 5 मिथाइल, 3 इथाइल 5 मिथाइल हेप्ट एन, है ना। ये हमारा करेक्ट नेमिंग हो जाएगा। और इसके आगे हम लोग देखेंगे अगले क्लास में, जहां पर अल्केन का प्रिपरेशन हमें करना है कि अल्केन कैसे कैसे बना सकते हैं, उसके बारे में देखना है। तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू सो मच।